अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस लॉ। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हम अभी अभी देखने जा रहे हैं। बट सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले से, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इसे मास के टर्म में भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनकर आता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है सबसे पहले टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किसी गैस के लिए, या फिर हम नंबर ऑफ मोल्स को और भी क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ रखा है, राइट। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है बोल्ट्जमान कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, देखो हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे आर कहते हैं और एक हो गया एवोगाड्रोज नंबर Na, राइट। तो इस रेशियो को इस R बाई Na को हम लोग कहते हैं K से इंडिकेट करते हैं और इससे कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो लेट कि कैपिटल N इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। Na बता रहा है एवोगाड्रोज नंबर को, स्मॉल n क्या है, मास ऑफ गैस, किसी कंटेनर में जो गैस लिया है उसका मास है, और कैपिटल M क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो हम देखते हैं, हमने देखा है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन बताता है, राइट। और अब हमने क्या कर दिया, देखो स्मॉल n को, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेप में देखो तो R ऊपर में देखो, यहाँ R है और यहाँ Na है, तो R अपॉन Na क्या हो जाएगा बच्चों, R अपॉन Na हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। R अपॉन Na को लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनकर आता है PV इक्वल्स NKT, राइट, PV इक्वल्स NKT। तो पहले हम जानते थे PV इज इक्वल टू nRT होता है, बट अभी देख रहे हैं PV इक्वल टू NKT, राइट। अब चलो सेकेंड फॉर्म में चलते हैं, फिर से PV इक्वल्स nRT है। चलो इस बार n को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में देखो कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, आप ऐसा करो, वॉल्यूम को राइट साइड में ले आओ, नीचे आ जाएगा मास बाई वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, डेंसिटी, यानी रो, डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं। तो प्रेशर इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो RT बाई M। ओके, तो देखो अब आपके पास PV इज इक्वल टू nRT के कितने फॉर्म है, पहला तो हो गया PV इज इक्वल टू nRT, दूसरा हो गया PV इक्वल्स N, कैपिटल NKT, और फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या, प्रेशर P इक्वल्स रो RT बाई M। ओके, तो इन फॉर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे, इससे डायरेक्ट आप क्वेश्चंस JEE और नीट के क्वेश्चंस को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके।